IPM aspirants. Welcome to Supergrad's YouTube channel. I'm Sakshi Mishra, and today we will be discussing exam pattern of following IPM exams. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न ऑफ आईपी मैट इंदौर, आईपी मैट रोहतक, जिप मैट, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, नालसर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दैट इज NMET, क्रिया एप्टीट्यूड टेस्ट एज वेल एज मणिपाल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. यू माइट बी थिंकिंग कि हम इस टाइम पे, इतने क्रूशियल टाइम पे हम एग्जाम पैटर्न क्यों डिस्कस कर रहे हैं. एक्चुअली जब भी एग्जाम्स के लास्ट डेज होते हैं, एग्जाम काफी पास आ चुके होते हैं, एज अ स्टूडेंट हमारे दिमाग में बस एक ही ख्याल होता है कि कोई हमें वो विनिंग स्ट्रैटेजी बता दे जिससे हम एग्जाम को क्रैक करें. बट क्या वो विनिंग स्ट्रैटेजी हमें एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी जो कोई इंसान बताएगा उससे हम उसको क्रैक कर सकते हैं? नो. फर्स्ट यू हैव टू revisit the exam pattern. You have to see आप कहाँ strong हो, आप कहाँ weak हो. According to that आपको कोई भी strategy है उसको अपने हिसाब से पर्सनलाइज करना पड़ेगा, अपने अकॉर्डिंग उसको बनाना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग. इसलिए इंपॉर्टेंट है आप एग्जाम पैटर्न को रिविजिट करते रहें. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आईपी मैट इंदौर का एग्जाम पैटर्न, बिकॉज आईपी मैट इंदौर का जो एग्जाम पैटर्न है और इसका जो स्कोर कार्ड है वो बहुत सारे कॉलेजेस और बहुत सारे आईपीएम प्रोग्राम इंस्टीट्यूट्स में एक्सेप्टेबल है. कौन से इंस्टीट्यूट्स में आईपी मैट इंदौर का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल IIM इंदौर, IIM रांची, निर्मा यूनिवर्सिटी, अगेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, IIFT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, तापमी बैंगलोर एंड तापमी मणिपाल. सबसे पहले इटमैट इंदौर का एग्जाम पैटर्न. इटमैट इंदौर में 3 सेक्शंस हैं. क्वांटिटेटिव एबिलिटी एमसीक्यूज फॉर्मेट में ये 30 क्वेश्चंस आते हैं. क्वांटिटेटिव एबिलिटी एमसीक्यूज फॉर्मेट में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है एंड 120 टोटल मार्क्स होते हैं. देन क्वांटिटेटिव एबिलिटी सेक्शन 2 इज शॉर्ट आंसर फॉर्म में. शॉर्ट आंसर फॉर्मेट में 15 क्वेश्चंस होते हैं. पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, टोटल 60 मार्क्स. सेक्शन 3 इज ऑफ वर्बल एबिलिटी एमसीक्यूज फॉर्मेट में 45 क्वेश्चंस, पर क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, जिनका वैल्यूएशन है 180 मार्क्स का. दैट मीन्स आपको टोटल 90 मार्क्स का आईपी मैट इंदौर का पेपर आएगा. इसका स्कोर होगा 360 एंड टोटल 360 मार्क्स का ये एंटायर पेपर होगा. ध्यान देने वाली बात ये है कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी शॉर्ट आंसर फॉर्मेट जो पूरा मैथमेटिकल पार्ट है, दोज आर इक्वल टू 45 क्वेश्चंस एंड वर्बल एबिलिटी 45 क्वेश्चन. तो ये इक्वल हो जाता है टोटल 90 मार्क्स का. व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, जो सोचने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है, इज दैट कि आईपी मैट इंदौर के पेपर में सेक्शनल टाइमिंग है. यू कैन नॉट चूज कि कौन सा सेक्शन आप आईपी मैट इंदौर में पहले करना चाहते हो. अगर आपका वर्बल एबिलिटी स्ट्रांग है, इवन देन अगर क्वांटिटेटिव एबिलिटी सेक्शन पहले आता है तो यू हैव टू अटेम्प्ट दैट. ओनली देन यू कैन गो टू वर्बल एबिलिटी पार्ट. आई होप आप उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करेंगे. नाउ मार्किंग स्कीम क्या है आईपी मैट इंदौर की? हर रॉन्ग आंसर पे क्वांटिटेटिव एबिलिटी के पार्ट में एमसीक्यूज में 1 मार्क डिडक्ट होगा अगर आंसर इनकरेक्ट है तो. कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है क्वांटिटेटिव एबिलिटी शॉर्ट आंसर फॉर्मेट में. ध्यान से सुनना. नो मार्क्स अलॉटेड और डिडक्टेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन. जो क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करोगे उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग आईपी मैट इंदौर के पेपर में नहीं है. नाउ
IPMAT रोहतक का पेपर पैटर्न इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. क्वांटिटेटिव एबिलिटी एमसीक्यूज फॉर्मेट में 40 क्वेश्चंस, 4 मार्क ईच क्वेश्चन, टोटल 160. यहाँ पे नई चीज जो आपको आईपी मैट इंदौर के पेपर से अलग देखने को मिलेगी वो है लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट. आईपी मैट इंदौर में सिर्फ क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड वर्बल एबिलिटी पूछा जा रहा है, यहाँ पे एडिशनल लॉजिकल रीजनिंग आती है. इसके भी 45 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, टोटल मार्क्स है 160. नाउ वर्बल एबिलिटी अगेन 40 क्वेश्चंस, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स, 160 टोटल मार्क्स बनते हैं. दैट इज टोटल 120 क्वेश्चंस आपको इसके पेपर में आएंगे जिनका ओवरऑल स्कोर होगा 480. 480 में से हाईएस्ट स्कोर देखा जाएगा. नाउ मार्किंग स्कीम कैसी है आईपी मैट रोहतक में? हर क्वेश्चन 4 मार्क का है. रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग है ऑफ -1. अगर आपने एक आंसर गलत करा तो -1 की नेगेटिव मार्किंग है. One of the most noticeable part of this entrance exam is that यहाँ पे sectional timing नहीं है. नोट डाउन कर लो अच्छे से, बिकॉज सेक्शनल टाइमिंग नहीं होने से आपको बहुत यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाने में, पेपर सॉल्व करने में, मैथमेटिकल और लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व करने के लिए आप अपना टाइम बचा सकते हो काफी ज्यादा. Now we'll discuss exam pattern of JIP MAT. JIP MAT कहाँ कहाँ एडमिशन देता है? IIM जम्मू एंड IIM बोध गया. इसका एग्जाम पैटर्न है अगेन यहाँ पे क्वांटिटेटिव एबिलिटी के 33 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज फॉर्मेट में, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स. लॉजिकल रीजनिंग एंड डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन के 33 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क का है. वर्बल एबिलिटी 34 क्वेश्चंस, वन क्वेश्चन 4 मार्क्स. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हुए? 100. 480 टोटल मार्क्स है. यहाँ पे अलग से आपको क्या देखना पड़ेगा? दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन. डेटा इंटरप्रिटेशन एक यहाँ पे एडिशनल है जो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा फॉर जिप मैट. मार्किंग स्कीम क्या है? हर क्वेश्चन 4 मार्क का है, -1 की नेगेटिव मार्किंग है फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर. अब ये भी बाकी पेपर पैटर्न जैसे कॉमन हो गया. नाउ वील डिस्कस क्रिया एप्टीट्यूड टेस्ट. क्रिया यूनिवर्सिटी के जो वेबसाइट है वहां पे सब्जेक्ट बहुत डिटेल में दिया गया है कि वो क्या क्या पूछेंगे. पेपर पैटर्न कुछ इस प्रकार है. प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगी, क्रिटिकल थिंकिंग, वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिक रीजनिंग एंड राइटिंग स्किल्स. नोट करने वाली बात यह है कि इसमें इनने एग्जैक्टली वो किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस देंगे, उस सेक्शन के कितने मार्क्स होंगे, ये नोटिफाई नहीं करा है. एक सैंपल पेपर उन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिया है जो आप सॉल्व करके देख सकते हो कि किस तरीके का पेपर आएगा. तो क्रिया यूनिवर्सिटी की आप वेबसाइट पे उसके सैंपल पेपर से यू कैन गेट एन आइडिया कि क्या स्टैंडर्ड है क्वेश्चंस का, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है, मॉडरेट है, हाई है. नाउ वील डिस्कस खालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में जो डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट के लिए जो वहां पे आईपीएम प्रोग्राम है उसका एंट्रेंस दैट इज एनएमईटी का एग्जाम पैटर्न. 3 सेक्शंस यहाँ पे भी है, 2 सेक्शंस है. क्वांटिटेटिव एबिलिटी एमसीक्यूज फॉर्मेट में, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी को इनने यहाँ पे क्या करा है? कंबाइन करके दिया है. एक ही सेक्शन में वो ये दोनों चीजें दे रहे हैं. 50 क्वेश्चन इस पार्ट से, सेक्शन 1 से, 50 क्वेश्चन सेकेंड सेक्शन से. दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 100 क्वेश्चंस. हर क्वेश्चन 1 मार्क का है. दैट मीन्स टोटल मार्क्स भी हमारे कितने हुए? 100 मार्क्स का ये पेपर है. ठीक है. और यहाँ पे आपको हर सेक्शन को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम दिया जाएगा? 1 घंटे का. 1 घंटे का टाइम आपको एक सेक्शन को सॉल्व करने को मिलेगा. दैट मीन्स यू हैव 120 मिनट्स, 2 hours to solve this paper completely. Now मणिपाल यूनिवर्सिटी के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट है एमईटी, इसका पेपर पैटर्न कैसा है?
सबसे पहले है न्यूमरेसी, जिसके 20 क्वेश्चंस होंगे। पर क्वेश्चन अगेन 4 मार्क का होगा। कॉन्सेप्चुअल 30 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स 1 क्वेश्चन के लिए। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चंस 4 मार्क्स। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगेन 20 क्वेश्चंस और पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। इंग्लिश से 20। कितने सेक्शंस हो गए? 1 2 3 4 5 सेक्शंस हैं मणिपाल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में, और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। टोटल पेपर में कितने क्वेश्चंस हो गए? देंगे ऑफ मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट +4 फॉर एवरी राइट आंसर। हर करेक्ट आंसर के लिए आपको +4 मार्क्स मिलेंगे, -1 हर रॉन्ग आंसर के लिए, एंड 0 फॉर एवरी अनआंसर्ड क्वेश्चन। अगर आपने कोई आंसर नहीं दिया है तो उसकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं, प्रेशर काफी ज्यादा है, एंड मोटिवेशन इस टाइम पे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि हमें चाहिए, होना ही चाहिए मोटिवेशन, बिकॉज दिस इज द टाइम जब आप अपनी परफॉर्मेंस को टॉप नॉच लेवल पे लेके जा सकते हैं, बिकॉज डी डे इज रियली 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 क्लोज। हेंस इस मोटिवेशनल कोट के साथ हम इस सेशन को एंड करेंगे। स्पेक्टेकुलर अचीवमेंट इज ऑलवेज प्रिसीडेड बाय पेनस्टेकिंग प्रिपरेशन। बहुत अच्छी सक्सेस, बहुत अच्छा अचीवमेंट तभी मिलेगा जब आप बहुत मेहनत करोगे, बहुत पेनस्टेकिंगली प्रिपेयर करोगे, एग्जाम के लिए फोकस रखोगे, अपने जो शौक है, इंटरेस्ट है, उनको फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम आप सैक्रिफाइस करोगे। नेटफ्लिक्स देखने का मन है, कुछ दिन के लिए रहने दो। मूवी देखने का मन है, कुछ दिनों की ही बात है। जब आप ये छोटे छोटे सैक्रिफाइस करके अपना पूरा फोकस एग्जाम पे डालोगे, तो वो जो स्पेक्टेकुलर अचीवमेंट है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप ये जो एग्जाम पैटर्न पे हमने रिविजिट करा है, ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करे टू री स्ट्रेटेजाइज कि आप कैसे पेपर देंगे। And do not forget to like, share, and subscribe, and stay tuned to Supergrad's YouTube channel. Thank you.